तो वेलकम गाइस, आपका जावास्क्रिप्ट के पे स्वागत है। ये आज जो हम ये आज डे की दूसरी वीडियो है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप। और ये भी एक HTML का पेज है, ऑर्डर पेज है मैकडॉनल्ड का। तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कैसे बनाइए, कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो अभी बात करते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप क्या होता है? जैसे वाइल लूप है ना, वाइल लूप में हम क्या करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक वाइल लूप में हम क्या करते थे, सिंपल सी बात। हमारा वाइल लूप का जो मेन होता था, पहले हम कोई कोई भी चीज लेते थे, वेरिएबल ले लेते थे या कुछ भी लेट वेरिएबल इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन क्या करते थे, वाइल लूप का सिंटैक्स स्टार्ट करते थे, जहाँ पे हम ये होती थी कंडीशन। हमें कंडीशन, इसको बोलते थे कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन थी। तो इसके बाद क्या थी कंडीशन, जो भी हम क्या कंडीशन देने के बाद हम क्या करते थे, उसको इंक्रीमेंट देते थे। इंक्रीमेंट, ठीक है ना। इंक्री और डिक्रीमेंट कुछ आप इसको कह सकते हैं। इटर इटरेशन इटरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज देते थे हम। ये था वाइल लूप का। तो अब फॉर लूप में ये हम 3 लाइनों में करते थे। तो अब जो फॉर लूप है ये आपके लिए बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि फॉर लूप में ये सभी कुछ ना, जो भी ये चीजें चीजें हम करते हैं यहाँ पे। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप नीचे देख पाओगे सिंटैक्स के, जहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, लाइक कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना आप, स्टार्टिंग वैल्यू लाइक वो, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन, जो हम वाइल लूप में भी यूज करते थे, ठीक है ना। तो वो कंडीशन, और उसके बाद इटरेशन इटरेशन, ठीक है ना। इटरेशन लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी हम इसमें करेंगे, हमको लूप को सीधा चलाना है या बैकवर्ड चलाना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो ऐड करते थे। उसके बाद जो होता था, ये क्लोज हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो होगी लूप बॉडी, जो भी हम इफ और एल्स कंडीशन कुछ भी लगाना चाहते हैं या सीधा कंसोल करना चाहते हैं, तो वो सभी जो काम हमने उस पे किया था वाइल लूप पे, वो हम फॉर लूप पे कर सकते हैं। और इस फॉर लूप में थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हमारा जो था मेन, जो आप देख पा रहे हो, जो मैंने लिखा है ये सिंटैक्स, ये सारा अपना मेन दोनों का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। सॉरी, 1 सेकेंड। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा लाइक ये है दोनों लूप, ये वाइल लूप है और ये वाली फॉर लूप है, ठीक है ना। तो दोनों ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। लाइक फॉर लूप क्या है, फॉर लूप में हमें जो काम, वाइल लूप में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, वन टाइम में ही सारा कुछ हो जाता है। हमने लेट्स से डिस्प्ले मसाला डोसा वन टाइम, देन यू विल प्रिंट टू डू कंसोल लॉग, ठीक है ना। हम सीधा बस ए लिख के उसको मसाला डोसा लिख के भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ। हम क्या करते थे, जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो कंडीशन की यहाँ पे करते हैं फॉर लूप, ठीक है ना। फॉर लूप जेएस। तो सिंपली क्या है, मैं चाहूँ तो वेर ए इक्वल टू रवि, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं मसाला मसाला डोसा, ठीक है। ये, और मैं इसको सीधा कंसोल डॉट लॉग, तो उसको ए को प्रिंट कर दूंगा। तब भी हमारा क्या आएगा, हम सीधा क्या लिखते हैं, नोड, ये नोड, क्योंकि नोड जेएस है इसलिए नोड स्पेशली लिखा जाता है फॉर लूप। फॉर लूप के बाद जस्ट हमने प्रेस किया तो मसाला डोसा। एक ये था। एक 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 सिस्टम हो रहा है, लाइक हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से ए को हटा के, तो मैं यहाँ से सीधा मसाला डोसा उठाऊंगा और इसको कॉपी करूंगा या कंसोल में पेस्ट कर दूंगा, तब भी ये सेम ही पेस्ट करेगा। देखिए हम साथ, तो ये सीधा हम लाइक जैसे यहाँ पे लिखा ना, हम सीधा कंसोल, सॉरी, तो सीधा हम कंसोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा कंसोल करेंगे तो मसाला 100 टाइम लिखना, तो हम जब हमको 100 टाइम लिखना है, मैंने कल भी बोला था वाइल लूप में, अगर हम यहाँ पे आपने देखा होगा तो वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे,
हर एक चीज को प्रिंट कर रहे थे, किसी को 5 टाइम, किसी को 10 टाइम। तो यहाँ कंसोल हम अगर हमको ये इसको 20 बार प्रिंट कराना, तो हम ये तो है नहीं कि इसको कॉपी किया और 20 बार इसको प्रिंट पेस्ट कर दिया, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना काम हमारे लिए। तो ये मैंने 5 बार प्रिंट किया, ठीक है। अब ये रहा, तो अब इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पहले प्रिंट करूंगा, तो आप देख रहे हैं 5 बार आ रहा है। अब फर्दर इस चीज को करने की बजाय जो काम हमारा आसानी से, मैंने व्हाइल लूप में तो करके दिखा, फॉर लूप के यूज करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो जस्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, हम क्या करेंगे, फॉर लूप का सिंटैक्स लिखेंगे। फॉर लूप जो लेट इनिशियलाइजेशन होती है उसको आई इक्वल टू 0, जो हमारी वैल्यू वो 0 से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं 0 से वो वैल्यू जाए आई लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए तक जाए, ए की वैल्यू से थोड़ा कम जाए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू तक जाएगा तो ये 6 बार प्रिंट होगा, अगर 6 से लेस रहेगा तो ये हमें पूरी 5 बार प्रिंट करके देगा, जितनी बार भी हम इसको प्रिंट करना चाहते। लाइक इनिशियलाइजेशन हम क्या कहते हैं, मसाला डोसा समथिंग 5 तक, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ तक 5 तक प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अब इंक्रीमेंट, हर बार सेम वही इंक्रीमेंट होगा जैसे वाइल लूप में था। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कंसोल लॉग एंड ए, ठीक है। अब जो चीज मैंने यहाँ पे 5 बार प्रिंट की है कंसोल लॉग, इसकी कंसोल लॉग की वजह से, यहाँ देखिए मैं आपको ध्यान, अब इसको यूज करके 5 बार, ठीक है, इसको कितनी बार यूज किया, 5 बार, कितने लाइन का कोड हो गया, 5, तो 2 से लेके 6 तक 5 का, और हमने कितनी बार प्रिंट किया, 5 बार, ठीक है ना। तो हाँ, ये तो बहुत टफ हो जाएगा हर बार प्रिंट करने के लिए, तो हर अगर 1000 बार प्रिंट करना हो तो हर 1000 बार थोड़ी हम लिखेंगे कंसोल लॉग। तो इसको फॉर और व्हाइल लूप से इजीली हो सकता है, तो उसको हम उसी से करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, जस्ट 2 लाइन का कोड, और अगर इसको मैं मिनिमाइज कर देता तो 1 लाइन का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जस्ट 2 लाइन का कोड, और हमारा 5 बारी प्रिंट हो गया। मैं 5 बारी चाहूँ या मैं इसको 50 बारी लिख दूँ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 बारी प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मेथड था इसको फॉर लूप का। आपको सिंटैक्स मैंने पहले समझा दिया था, सिंटैक्स आपको फिर दिखा देता हूँ। सिंटैक्स है सिंपली, पहले फॉर लिखा जाता है, उसको बाद ब्रैकेट शुरू होती है, ब्रैकेट में स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, लेट इन, ये होता है इनिशियलाइजेशन, यानी हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम लेंगे लेट आई इक्वल टू 0। अगर 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, 2 से स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, जहां से भी वो स्टार्ट करना चाहते हो। तो उसके बाद कंडीशन हमें क्या, कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या चीज करनी है, प्रिंट करना है। लाइक हमने ए को प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना, यानी 0 से लेकर कितनी बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 1000 बार, लाख, 1 लाख बार, ठीक है ना। तो आपस बाद में क्या, इंक्रीमेंटेशन, जो हम वाइल लूप में भी करते थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वाइल लूप में भी हम प्रिंट करते थे ना। तो यहाँ पे देते नहीं हम, ये वाली ए प्लस प्लस, इसे भी इंक्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेम ही इसमें होता है। उसके बाद जो भी आप कंसोल लॉग करना चाहते हैं, अगर इफ कंडीशन नहीं लगानी, सीधा कंसोल करना, तो कंसोल लॉग लिख दोगे लूप बॉडी में। अगर करना है तो आप उसको इफ कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगा दोगे। यहाँ पे भी लिखा देखो, इनिशियलाइजेशन डिसाइड टू पॉइंट ऑफ लूप। इनिशियलाइजेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आई की जो वैल्यू 0 2 1 3 कुछ भी लिख रहे हो, वो डिसाइड करेगी कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो कंडीशंस में क्या, आप कंडीशन चेक करोगे, अगर भी जो इटरेशन है उसको कैसे करना है, एवरी इटरेशन प्लस में करना है, माइनस में करना है, ट्रू और फॉल्स है, ये सभी चीजें वो चेक करेगा, ठीक है। तो उसके बाद लूप बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते, एज कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन पार्ट इज ट्रू। अगर कंडीशन आपने कोई दी है तो, अभी ये देखिए, इसमें हम क्या करते थे, कंडीशन लूप, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन, ये एक लाइन में सारा कोड हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। सेम आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 10 है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। पहला आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से ये लूप स्टार्ट हुई, तो यहाँ क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 होगी, 10 से कम है तो इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीमेंट तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया। पहले सिंपल सी बात आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे मैं आपको खुद पेन से समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब आई की वैल्यू
1 है, ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा 1 ही है, तो क्या हुआ 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब 1 प्रिंट हो गया तो हमारा क्या हुआ, हमने ये भी चेक किया। अब सेकंड बार हमने जब 1 तो प्रिंट कर लिया, हमारी वैल्यू 1 आ गई, तो हमने चेक किया जो 1 है वो 10 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, जो कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अरे यार एक सेकंड, तो वो क्या होगा ट्रू, ठीक है। ट्रू होने के बाद क्या हुआ, तो वो सीधा 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे 3 नंबर का मतलब यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 तो प्रिंट हो ही चुका था, तो 1 की वैल्यू चेक करेंगे 2, उसके बाद 3, 2 2 हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 2 2 था, 2 10 से कम था, तो अब जब कोड 2 प्लस कर दिया था, अब इसको बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट देंगे, क्या इंक्रीमेंट होगा, ये प्लस और प्लस, ठीक है, दोनों को देने के बाद ये वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू होगी 3, ठीक है ना, तो अब जो आई की वैल्यू जो 1 थी, ये जो 1 वैल्यू थी, अब ये होगी 3, तो 3 क्या 10 से बड़ा होता है या छोटा, ये हम चेक करेंगे, ठीक है, तो 3 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद क्या 3 प्रिंट हो गया, तो 3 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से ये वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से इंक्रीमेंट के लिए जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद जस्ट फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये 4 10 से कम है, ये भी हमको मालूम है, ठीक है ना, तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 फिर से इंक्रीमेंट के लिए जाएगा, जब ये प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे करते करते ये 10 से कम तक जाएगा, तो वो हमारा उतनी वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आप देख पा रहे हैं ना, तो ऐसे ये प्रिंट करता जाएगा। ये हमारी इसका सिंपली मैंने आपको ड्राई रन करके, इसको ड्राई रन बोलते हैं, जो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना, तो अब इसमें आपको ज्यादा तसल्ली से भी दिख जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट करना जो भी है, ठीक है ना। अब इसको कितनी बार प्रिंट, अब इसमें इफ और एल्स कंडीशन भी लगती है, अगर चाहे आप फॉर लूप में इफ और एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी देना हो, आप 2 का टेबल लिखना, 3 का टेबल लिखना, आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब आई की वैल्यू को प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, वो क्या है, न्यू लाइन में हम 2 के बराबर, जैसे मैं आपको यहाँ पे इन्होंने क्या है आपको सिंपली 10 तक 2 का टेबल लिख के दिखाया, तो मैं आपको सिंपली वही मैं आपको भी लिख के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए भी फॉर लूप में क्या कुछ हो सकता है। तो फॉर लूप, फिर से फॉर लूप 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे करने वाले हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी आप ध्यान से इस नोट्स में भी अगर पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन ने इस बार 0 से नहीं 1 से की है, और लेस देन 10 तक जाएगा, जब n की वैल्यू, तो वो क्या होगा 2, अभी कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, हम फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप ली, फॉर लिखने के बाद हमने क्या किया, लेट इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू है आई इक्वल टू 1, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी नॉट इन्वर्टेड कॉमास, ये इसको मैं अभी भूल गया क्या कहते हैं, सॉरी। तो अभी ये क्या देने के बाद हम क्या करेंगे, आई की जो वैल्यू है हम कहाँ तक प्रिंट करने वाले हैं, 10 तक, 10 तक वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं, और इंक्रीमेंट देंगे आई प्लस प्लस की जगह, पहले हम आई प्लस प्लस दे रहे थे, अब हम क्या करेंगे आई इंटू 2, 2 का टेबल लिखने के लिए, ठीक है ना। तो जस्ट हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग एंड ए, तो सिंपली जस्ट नोड फॉर लूप 2 एंड प्रिंट, सॉरी हमने 10 तक जाना था, तो हमारी क्या गलती हो गई भाई, अगर मैं कंसोल आई कर देता हूं तो क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ के आप एक्चुअल वैल्यू आपको दिख रही है ना, यहाँ पे भी आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू 0, तो वो क्या हो रहा है 1 है, इनिशियल वैल्यू 1 है, तो उसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्रिंट हो रहा है,
तो 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये प्रिंट। अगर हमें इसको पूरा प्रिंट टेबल को करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 5 अक्षर प्रिंट हो गए, तो यहाँ पे हम करेंगे 20 तक जाएंगे, ठीक है। 20 इनिशियल वैल्यू 20 तक थी, तो अब हम इसको 100 तक ही कर देते हैं। तो ये एंड सो ऑन मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा, अब इसी पे हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मैंने कल, ये तो हमारा हमारा अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये 3 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा, मल्टीप्लाई 3, 1 सेकेंड ये देखिए, ठीक है ना, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, 30, तो ये जितना भी उसको कर करके 30 तक जाएगा, तो लास्ट जो है 27 इसका आंसर है 30 तक जाने के बाद, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट पता क्या हुआ है। अब मैं इसको ध्यान से आपको समझाता हूँ, इसको मैं एक सेकंड एनोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जब आई की वैल्यू है ना, जो, अरे यार एक सेकंड, जो आई की वैल्यू है वो क्या है, स्टार्टिंग में वो 1 है, ठीक है, तो वो 1 वैल्यू है। अब इसमें सेकंड लाइन, तो उसमें क्या है, जो 1 है वो 10 से 30 से कम है, क्योंकि हम 30 ले रहे हैं ना, 30 से कम है। तो अब क्या हो गया, अब थर्ड वाली पे हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या देना था, इसको इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट क्या दे रहे हैं, इसको हम इसको इंक्रीमेंट दे रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए ना क्या इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट हमारा है 1 इंटू जो आई की वैल्यू है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो 30 से, तो आई की वैल्यू एक्चुअल क्या हो गई अब 3, 1 तो थी, उसको इंक्रीमेंट दिया तो वो 3 हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 क्या है, 3 हमारा 30 से कम है, तो वो 3, तो यहाँ पे 30 से कम होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट क्या है, इसको 3 को उसके साथ प्लस करें, इंक्रीमेंट किया, अब वैल्यू होगी 9, तो 9, ठीक है। 9 के बाद क्या है, जो, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू, जो हमारी वैल्यू थी वो 9 हो गई, तो हमें 9 को यहाँ पे 9 जो है 30 से कम है, ठीक है, तो वो ये 30 पे कम है, तो 30 हमारा क्या प्रिंट हो गया 9। अब 9 को हमको क्या करना है, फिर से इंक्रीमेंट देना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 27, ठीक है। तो 27 जो वैल्यू है, 27 जो वैल्यू वो क्या है 30 से कम है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने के कारण हमने क्या 29 को 29 हम 27 हमारा प्रिंट हो गया, और इसको फिर से हमने इंक्रीमेंट देना है किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये वैल्यू हो गई 81। अब 81 वैल्यू जो है वो हम 81 जो वैल्यू है यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या 30 से कम है, तो यहाँ पे हमारी जो है कंडीशन हो गई रॉन्ग, ठीक है। तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो क्या होगा, लूप लूप जो है तो वो एंड हो जाएगी, ठीक है। लूप एंड हो गई, तो हमारी जो वैल्यूज थी क्या प्रिंट होगी 1 3 9, ठीक है, 9 के बाद 27, ये हमारी वैल्यूज प्रिंट होगी। इस पर यहाँ पे कॉमा इसलिए दे रहा हूँ आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा आंसर भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आंसर है सेम प्रिंट हुआ ना। ऐसे ये फंक्शन काम करते हैं। तो ये अभी आज मैंने इसी पे समझाया, सिर्फ इतना कि ये कैसे प्रिंट होता है। कब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें एकदम से नहीं, आप खुद से ट्राई करोगे तो बढ़िया बात है। यहाँ पे मैं आपको नोट्स तो दे ही रहा हूँ,
तो नोट्स पे आप इफ और एल्स कंडीशन को ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कल तो मैं समझाने वाला हूँ ही इसको दोबारा से, ठीक है ना। तो वो क्या है, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कहाँ पे इफ कंडीशन है, कहाँ पे हम कहाँ पे हमको लूप को तोड़ना है, कहाँ पे किस चीज को छोड़ के लूप, यहाँ पे कंटिन्यू, ब्रेक, ये सभी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे यूज होती हैं वो हम कल को पूरा प्रॉपरली एग्जांपल के साथ कुछ इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आई होप ये आपसे कुछ आपको लूप समझ में आ गया होगा। तो नहीं, आप इस वीडियो को अगर ना समझे, 1 2 3 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको अच्छे से जरा समझ आ जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, और ये जो हमारा बन रहा है ये बस मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ इसको। तो ये भी मैं HTML का जो HTML और CSS की हम एक अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है वो भी शेयर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।